हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है 8th क्लास, जिसमें 8 ही हमारा क्वेश्चन होगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3। ये यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। उन्हीं की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वही हमें यहाँ पर करा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपने ये इससे पहली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियोज़ देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 जो है हमारा, चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले ये देखेंगे, जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। तो क्वेश्चन 8 है हमारा, जनन क्या है? लैंगिक व अलैंगिक पादप कायिक जनन का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जाता है कि कायिक जनन का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जनन जो हमारा चैप्टर है इसमें जनन का मतलब क्या होता है। आंसर में हम लिखेंगे जनन हेडिंग डाल के, यानी कि रिप्रोडक्शन। इसमें लिखेंगे किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही हमारी जनन कहलाती है। सबसे इजी और सबसे सटीक जो डेफिनेशन है ये वही है, किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही हमारा जनन कहलाता है। ये संतति अपने जनक से अनुवांशिक लक्षण के कारण समान होती है। जो इनमें संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक से बिल्कुल अनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं, जैसे डीएनए होते हैं, उनके कारण ही, डीएनए के कारण ही समान होती है। क्योंकि अनुवांशिक लक्षण में हमारा डीएनए ही होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं वो ले जाने का कार्य करता है। अन्य जंतु जो होते हैं, जैसे मानव में जो संतान होगी वो बिल्कुल हूबहू उसके जैसी ही होगी, अन्य जीव जंतुओं में उनके जैसी होगी। तो ये केवल अनुवांशिक लक्षण के कारण ही संभव है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जीवन की यह निरंतरता केवल जनन के कारण ही बनी हुई है। यानी कि जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है और आज तक जीवन की उत्पत्ति केवल जनन के कारण ही बनी हुई है। अगर हम अपने जैसे जीव यहाँ पर पृथ्वी पर देख रहे हैं तो ये जनन के कारण ही संभव है। इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, मृत्यु और जन्म का क्रिया चलती रहती है। तो जनन आपको समझ में आ गया। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। जनन को मुख्य 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन से प्रकार, ये देख लेते हैं। अलैंगिक जनन, जिसे हम इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। सबसे पहले देख लेते हैं अलैंगिक जनन। इसकी डेफिनेशन है, वह जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, अलैंगिक, यानी कि जिसमें अलग अलग युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, नर और मादा। इसमें एक ही जनक से नए जीव का निर्माण होता है, यानी कि केवल एक ही जनक से किसका निर्माण हो जाता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं हाइड्रा, ईस्ट और जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होता है ये सूक्ष्म जीव होता है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ईस्ट भी इसी तरह का होता है। हाइड्रा जो होता है एक पादप जंतु होता है जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, जो अपने ही भाग को अलग कर देता है, जिससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये अलैंगिक जनन हो गया। अब देख लेते हैं लैंगिक जनन। वह जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है। इसमें 2 अलग अलग जनकों से नए जीव का निर्माण होता है, अर्थात इसमें नर और मादा अलग अलग युग्मकों की आवश्यकता होती है संतान उत्पन्न में। इसीलिए ये जो है ये लैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण के लिए इसमें मनुष्य भी आएंगे, पुष्पीय पौधे आदि जंतु इसमें शामिल है। तो आई होप आपको लैंगिक जनन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें देखते हैं, पौधों का कोई भी भाग जब मार्ग पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है तो इसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अर्थात पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, इसमें जड़ें भी हो सकती है, पत्ती भी हो सकती है, तनी भी हो सकती है। जब उस पौधे से वह अलग कर दिए जाते हैं और उन्हें हम बेसिकली लगा देते हैं किसी भी गमले में या फिर हम मिट्टी में लगा देते हैं, तो उनसे ही नया पौधा जो है विकसित हो जाता है। तो ये हमारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब हम जड़ों से इसके पॉइंट का, जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा और तनी द्वारा, इस तरह से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो जड़ों में भोजन का संचयन होता है, ये ध्यान रहे
कि जो भोजन है पेड़ पौधे अपना खुद बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। मैंने सबसे फर्स्ट जो क्लास थी उसमें आपको प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी ये सभी अच्छे से क्लियर करा दिया था फ्रेंड्स, आप वो क्लास देखिएगा। तो जड़ों द्वारा किस तरह से होता है बाय रूट्स, जड़ों में भोजन का संचयन होता है, पत्तियों में भोजन बनता है, ध्यान रहिए। तो जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है और अनुकूलन वातावरण में नए पौधे का निर्माण करते हैं। अगर हम उन्हें अन्य उससे पौधे से अलग करते हैं और उसे लगाते हैं तो हमारा एक नया पौधा विकसित हो जाता है। इसमें उदाहरण में शकरकंद हमारा जड़ों में ही आएगा, गाजर, मूली आदि जो है ये सब जड़ के उदाहरण है। तो अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट जो है पत्तियों द्वारा, बाई लीफ द्वारा मांसल पत्तियों में भोजन का संग्रहण होता है, यानी कि जितनी भी पत्तियां होती है पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है और इन पर पूर्ण कलिकाओं का निर्माण होता है। इन पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है। ये सभी पौधों में नहीं होता, जो मांसल यानी कि मोटी पत्तियां होती है उनमें देखा जाता है कि उन पर छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती है, जो अंकुरित होकर यानी कि जो अंकुरित होकर जिन्हें हम उस पौधे से अलग करके लगाते हैं तो एक अंकुरित होकर पौधे का नया जन्म हो जाता है, यानी कि पौधा जो है वो विकसित हो जाता है, जैसे बेगोनिया का और बायोफिलम का आदि पौधे इसमें सम्मिलित है। अब देख लेते हैं तने द्वारा, बाय रूट्स द्वारा। यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी यहाँ पर इसी तरह से मैंने शो किया हुआ है, यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए ऊपर यहाँ पर दिखाया गया है। तो देख लेते हैं तने द्वारा, बाय स्टेम द्वारा तनों पर पर्व व पर्व संध्या उपस्थित होती है, छोटे छोटे पर्व संध्या उपस्थित होती है जो विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती है, जैसे कि अदरक, हल्दी, प्याज आदि ये सभी तने के अंतर्गत आएंगे। तो आप देखते हैं कि जो प्याज होता है उसमें भी जब वो पकने लगती है तो उसमें हरी हरी डंठल सी निकलने लगती है, जिसे हम अगर मिट्टी में या किसी गमले में लगा देते हैं तो नया पौधा विकसित हो जाता है। तो ये तने के अंतर्गत आएगा। ये सभी जो है ये कायिक परिवर्तन के उदाहरण है या आप समझ सकते हैं उसी के भाग है। तो यहाँ पर ये डायग्राम में इस तरह से दिखा गया है। बाई रूट्स में हमारे कौन कौन से आएंगे, गाजर, शलजम, लीफ में हमारी कौन सा आएगा, बिगोनिया का, और ये बाय स्टेम द्वारा यहाँ पर अदरक का, जिसपे पर्व संधि यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इन सब का उदाहरण है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हैं वीडियोस को। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।